कुछ बातें माँ बेटी को ही करनी चाहिए। मैं आफरीन से बात करती हूँ। बेटा, शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि उनका कबीर वापस आ गया। उनके यकीन को पुख्ता करने के लिए उनकी मदद करो। कबीर 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 मर चुका है। कबीर मर चुका है। कबीर कबीर चुप रहिए। कबीर आप सब लोगों के लिए मर चुका है, लेकिन वो मेरे लिए तब तक जिंदा है जब तक मेरी सांसें चल रही है। बच्चों अपने कमरे में नहीं है। तो जाने मेरी बेटी अब कहाँ गई होगी। जिंदगी ने किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दी है आपकी आफरीन को। उसकी दोबारा शादी की तैयारियां कर रहे सब लोग। ये लोग भूल गए कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आपकी यादों को गले लगाए जिए जा रही हूँ। क्यों ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं? आप क्या चले गए? हर एक इंसान मेरे बारे में फैसला लेने लगा, वो भी बिना मुझसे पूछे, मेरे बच्चे के भलाई के नाम पर। आप भी बताओ कबीर, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि बगैर एक आदमी का सहारा लिए जी नहीं सकती, अपने बच्चे को नहीं पाल सकती? इस मुसीबत के वक्त अपनी आफरीन को रास्ता नहीं दिखाओगे? बोलो कबीर। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मर जानिया दे शैदा इंसाने, पल पल जाग जांदा नवा अरमान। कदे पैर जमीन ते न पौंदियां, विच अरशां दे घुमदियां रहंदियां। नाते जीण ई देण, नाते मारण ई देण, कदे हसदियां रहण, कदे पौंदियां ने वैण, पौंदियां ने वैण। आयशा 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 यूं कबीर भाई के नाम पर मातम करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि सिर्फ तुम ही उनसे प्यार करती हो और कोई नहीं? सिर्फ 2 साल उनके साथ गुजारने के बाद तुम उनके लिए इतनी अहम हो गए कि माँ बाप, बहन भाई, हर किसी की मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत के आगे छोटी पड़ गई। जानती हो, जिसके साथ तुम मोहब्बत के दावे कर रही हो, उसकी लाडली बहन की शादी की रस्में चल रही हैं। अगर आज कबीर भाई जिंदा होते तो क्या तब भी तुम ये रस्में छोड़कर आती? नहीं ना। मोहब्बत ज़बानी जमाखर्च और दावे करने का नाम नहीं है, उसको साबित करने के लिए अमल भी करना पड़ता है। मुझे ही देखो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मगर मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, अपनी जिंदगी की हर खुशी मिटाकर फिर भी खुश हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि अपने भाई से किया वादा पूरा कर सकूं।
अपनी माँ की खुशी के आगे मेरी अपनी जाती खुशी की भी कोई अहमियत नहीं है। और मेरी माँ, मेरा भाई, वो चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि इस घर की खुशी तुमसे जुड़ी है, मेरे भाई के होने वाले बच्चे से जुड़ी है। तुम्हें तो मेरे घर में प्यार करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, मगर मुझे कोई नहीं मिलेगा। एक कबीर भाई जो कि हमेशा के लिए चले गए, और दूसरों को मैंने खुद हमेशा के लिए छोड़ दिया। जानती हो क्यों? ताकि मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी हो सके, मेरी माँ खुश हो सके, मेरे भाई ने इस घर की खुशियों के लिए जो ख्वाब देखे थे वो पूरे हो सके। पल पल जाग जांदा नवा अरमान। अगर तुम्हें ये सब कुछ जानने के बाद भी लगता है कि मैं गलत हूँ, तो तुम शौक से ना बोल सकती हो। तुम्हें पूरा हक है। नाते जीण ई देण, नाते मारण ई देण, कदे हसदियां रहण, कदे पौंदियां ने वैण, पौंदियां ने वैण। और हाँ, अगर तुम कबीर भाई से उतनी ही मोहब्बत करती हो जितना तुम दावा करती हो, तो नाज की शादी की रस्मों में मुस्कुरा कर हिस्सा लो, क्योंकि अगर कबीर भाई होते तो वो भी यही चाहते। देख रहे हैं कबीर भाई, आपके साय को आपका मुकाम देकर सब कितने खुश हैं, मगर साया तो साया ही होता है, वो असल की जगह कभी नहीं ले सकता। बेगम, बारात कभी भी यहाँ पहुँच सकती है। सारा इंतजाम तो हो चुका है ना? इंतजाम पूरा है, बस मुझे डर लग रहा है। अल्लाह करे सब ठीक तरह से निपट जाए। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। आफरीन, मेरे फैसले से खुश नहीं हो? तुम्हारी आंखों की नमी तुम्हारे दिल का हाल बयां कर रही है। बाखुदा आफरीन, अगर सवाल सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का होता तो मैं ये फैसला कभी नहीं लेता, मगर सवाल है उस मासूम के मुस्तकबिल का जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा। सवाल है खामोश बिस्तर पर बीमार पड़ी उन मुंतज़िर आंखों का जो अपने पोते में अपने बेटे का वजूद ढूंढ रही। और यकीन मानो, इन तमाम सवालों का सिर्फ एक ही जवाब था, आज़ान से तुम्हारी शादी। मैं समझती हूँ अब्बू,
इसलिए सवालों की सलीब पर खुद को चढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं जानती हूं कि मेरी खुशियां भी कभी लौट कर नहीं आएंगी, तो क्यों ना बाकी भी बची हुई जिंदगी दूसरों की खुशियों के नाम कर दूं। बेटी, कभी कभी तुम मेरी नजरों में इतनी ऊंची हो जाती हो, मुझे लगता है तुम मेरी बेटी की हो। तुम्हें तो मेरी अम्मी होना चाहिए था। अम्मी, आपने मुझे बुलाया? कबीर भाई की ये चेन मेरे गले में डालकर मुझे कबीर भाई की जगह कबूल कर ही लिया। क्यों नहीं बेटा? अजान, जिस तरह तुमने जिम्मेदारियों को संभाला है, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अब्बू। देख रहे हैं कबीर भाई, आपकी साय को आपका मुकाम देकर सब कितने खुश हैं, मगर साया तो साया ही होता है, वो असल की जगह कभी नहीं ले सकता। क्या हुआ? कहाँ खो गए? कहीं नहीं अब्बू, बस कबीर भाई की याद आ गई थी। हाँ बेटा, उसी की यादें तो हमारी ताकत है, उसी के सहारे तो हम सब जी रहे हैं। बेगम, जैसे ही आफरीन बहू बनकर हमारे घर आएगी, हम सारी जिम्मेदारियां आफरीन और अजान के हवाले कर हज के लिए निकल पड़ेंगे। वाह, कितना खूबसूरत है। इसे तो मैं पहनूंगी। तो मैं क्या पहनूंगी? क्यों, बाकी कोई जेवर नहीं है तुम्हारे लायक? अम्मी, ये मेरी ड्रेस के साथ मैच करता है। नसरीन, जो है वो पहन लो। जब भी घर में कोई मौका होता है तुम दोनों लड़ाई में ही वक्त जाया कर देती हो। तमरीन, जी अम्मी। ये जबान के साथ क्या कर रही हो? नहीं अम्मी, वो मैं लिपस्टिक ठीक कर रही थी। लिपस्टिक बाद में ठीक कर लेना, जाओ पहले अपने भैया को बुला कर लो। जी अम्मी। अरे ओह सॉरी, मैं आपको ही बुलाने जा रही थी। ओ, ये लड़की कब बड़ी होगी? कोई काम ठीक से नहीं होता इनसे। जाने दीजिए अम्मी, आज मेरी बहन बहुत खुश है, लेकिन आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ बेटा। क्या हुआ? तुम्हारे अब्बू, आज घर में दो शादियां हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। आप जानते हो ना क्या परेशानी है? हाँ बेटा, आज इतने खुशी के मौके पर दूर करीब के सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, सिवाय एक के। सिवाय चाची के, है ना? हाँ बेटा। बस इतनी सी बात। यकीन मानिए अम्मी, आज से अब्बू की हर तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कैसे? उन्होंने मेरी वजह से इस घर से रिश्ते तोड़े थे, और आज मैंने उनको फिर से इस घर से रिश्ते जोड़ने के लिए मना लिया है। वो कैसे? अपने गुनाहों और गलतियों की माफी मांगकर। मगर वो मान गए? हाँ अम्मी, चाची ने मुझसे वादा किया है, वो मेरी शादी में जरूर आएंगे। खुश रहो बेटा। मगर तुमने ये करिश्मा किया कैसे? उन्हें यकीन दिलाकर कि मेरा चाचा को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, ना तजुर्बेकारी की वजह से मैंने उनके पैसे जरूर डुबा दिए। चाचू की मौत का मुझे बेहद अफसोस है। मैं उन्हें तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनकी मेहनत की कमाई जरूर चाची के हवाले कर सकता हूँ। मगर बेटा, इतने सारे रुपए तुम लाओगे कहाँ से? बेटा,
कहीं रिश्तों को बढ़ाने के चक्कर में उन्हें और मत बिगाड़ देना। नहीं अम्मी, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आप लोगों से इतने साल दूर रहने के बाद मैं एक चीज अच्छी तरह समझ गया हूं कि पैसों के लिए रिश्तों को कुर्बान नहीं किया जाता। इन 5 सालों में मैंने काफी रकम जमा कर ली है, बाकी की रकम भी जल्दी जमा कर लूंगा। अल्लाह करे तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी हो। यही परफ्यूम, तभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी यही परफ्यूम इस्तेमाल करूंगा। और इस परफ्यूम को इस्तेमाल करने के बाद तुझे सानिया मिल गई। मैं जानता हूँ तू उससे बहुत प्यार करता है, और फिक्र मत कर, बहुत जल्दी मैं अम्मी अब्बू से तेरी शादी की बात करने वाला हूँ। भाई, आज मैं आपके बिना खुद को कितना अधूरा महसूस कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अम्मी अब्बू को तो मुझ में आप मिल गए। अगर मैं आपको पाने कहा जाऊँ, आपकी जिम्मेदारियां पूरी करने की जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, उससे आप खुश हैं ना? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर ख्वाब को पूरा करूँ। क्या क्या ख्वाब देखे थे आपने मेरी और सानिया की शादी के, वो सब टूट गए। भाई, सिर्फ आप जानते थे कि मैं और सानिया एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। मैं खुद को तो किसी ना किसी तरह समझा लूंगा, मगर सानिया को कैसे समझाऊंगा? उसके साथ बेवफाई करके मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ, मैं तो अपने जज्बात का इज़हार कर रहा हूँ। एक आप ही तो थे जो मेरे दिल की बात समझते थे। भाई, आपकी जिम्मेदारी पूरी करते करते मैं कोई गलती कर दूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो बुलाइए उस चांद के टुकड़े को जिससे यहाँ का अंधेरा कुछ कम हो जाए। अभी बुलवाती हूँ। सानिया, मैं अभी तुम्हें फ़ोन करने वाला था, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात तो मुझे करनी है, तुम पहले मेरी बात सुनो। सानिया, एक मिनट, मेरी बात सुनो। अजान, डैडी की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें कुछ दिनों तक लंदन से बाहर ले जाना चाहिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले कब अजान? मैंने कितनी बार कोशिश की तुम्हें कॉल करने की, लेकिन तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। हाँ सानिया, मैं तुम्हें वही बताने चाह रहा हूँ कि क्या बात हुई। अजान प्लीज़, सफाई बाद में देना, पहले तो मेरी बात सुनो। मैं 10-12 दिनों तक डैडी को लेके बाहर जा रही हूँ, और इतने दिनों तक मैं तुमसे कोई बात नहीं कर पाऊंगी। सानिया, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनो। अजान, मैंने कहा ना, वक्त नहीं है, फ्लाइट का टाइम हो चुका है। यू टेक केयर। अल्लाह हाफिज। सानिया, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है।
क्यों भाभी जान, निकाह से पहले ही नजरों के तीर चलाने लगी मेरे भाई पर? क्यों नाइला बहन, आज भी हमारी आफरीन को छुपाए रखने का इरादा है? बिल्कुल नहीं। तो बुलाइए उस चांद के टुकड़े को जिससे यहाँ का अंधेरा कुछ कम हो जाए। अभी बुलवाती हूँ। बेटा, जी अम्मी। आफरीन को ले आओ। जी चल। काश ये वक्त यहीं ठहर जाए, बस तुम और मैं, दूसरा कोई नहीं। काश ऐसा मुमकिन होता। मुझसे नहीं होगा, नहीं।